बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है हमारा लूप्स पर। हम आज के टॉपिक में 3 किस्म के लूप देखेंगे। वाइल का लूप देखेंगे, फॉर का लूप देखेंगे और डू वाइल का लूप देखेंगे। ठीक है, इसके बेसिक स्टेटमेंट्स आप लोग थ्योरी में देख चुके हैं। मैं अब आपको आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ चलिए आपके मैनुअल से कि हमारे पास जो इसके बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं। जो बेसिक सिंटेक्स है, सॉरी स्टेटमेंट क्यों बोल रही हूँ, सिंटेक्स है। वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, हम वाइल का कीवर्ड यूज करते हैं, कंडीशन बताते हैं, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम उसमें, ये सब मैं आपको प्रोग्राम रन करके बताऊंगी अभी। उसके बाद फॉर का लूप हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन होती है, फिर उसके बाद अपडेट होता है, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास फॉर के लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि जो अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगी, वो वर्किंग में नहीं आएंगे और ये लूप से बाहर आ जाएगी, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमने दिया होगा वो होगा। डू वाइल का लूप कैसे चलता है जी, हमारे पास डू वाइल हम कभी भी तब यूज करते हैं जब हमें प्रोग्राम को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करना ही होता है, तो डू वाइल हम यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डू का कीवर्ड यूज हुआ है, फिर डू की कीवर्ड के बाद हमने लूप की बॉडी ओपन कर दी। लूप की बॉडी ओपन करने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर वाइल की बॉडी के बाद कंडीशन लगेगी। ठीक है, ये हमारे पास डू वाइल की लूप की बॉडी है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे बाद में। अच्छा क्लास, हम एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस देखी थी, वैसे ही हम आज नेस्टेड फॉर के लूप को देखेंगे। फॉर के लूप में नेस्टिंग देखेंगे। नेस्टिंग के फॉर के लूप में नेस्टिंग का क्या मतलब होता है, फॉर के अंदर एक और फॉर लगा हुआ है। जब हम फॉर के लूप में ही एक और फॉर का लूप लगाते हैं तो इसे नेस्टिंग कह देते हैं, नेस्टेड फॉर लूप कह दिया जाता है कि नेस्टेड फॉर लूप की कंडीशन है, ये नेस्टिंग हो जाती है। तो उसके बाद हम इस फर्स्ट वाला जो ये वाला लूप है इसको हम आउटर लूप कहेंगे, और अंदर जो एक और लूप लगा हुआ है इसे हम इनर लूप कहेंगे। इनका यूज क्या है ये मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। विजुअल स्टूडियो पर मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, आई होप आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हुई भी हो, वरना फिर वही मसला आ जाता है, आप कहते हैं मिस आपका आउटपुट नहीं शो हो रहा जी। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, उसमें मैंने कंडीशन दी हुई है जे से, मैंने जे को मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0 से, और जे के अंदर मैंने एक कंडीशन दी हुई है जे इज लेस देन 5 और जे प्लस प्लस किया हुआ है, यानी कि जे 0 है और जे की कंडीशन क्या है कि जे लेस देन 5। तो अभी जे की वैल्यू क्या है 0, तो जब तक जे लेस देन 5 होगा तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही जे इक्वल्स टू 5 हो जाएगा या ग्रेटर तो आने की नौबत ही नहीं होगी, जैसे ही इक्वल्स टू 5 हो जाएगा जे, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या ये सच है। अगर ये सही है कंडीशन तो मैंने प्रिंट क्या करवाया हुआ है, सिंपली जे को ही प्रिंट करवाया हुआ है, यानी जे के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। अब मैं देखती हूँ जरा, कंट्रोल F5, यस, देखिए 0 1 2 3 4, यानी जैसे ही जे लेस देन 5 था, जैसे ही जे इक्वल्स टू 5 हुआ हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स भी लगा दूं, इक्वल्स लगा दूं तो क्या होगा अब जैसे ही मैंने इक्वल्स 5 लगा दिया, जे 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जे की कंडीशन चेंज कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। जे की कंडीशन चेंज कर दी और जे को लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक चला। ये आई होप आप लोगों को लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखें क्या हो रहा क्या था, जब जे 5 था तब की हम बात देख लेते हैं, जब चलो 10 भी है तब भी देख लेंगे। जे इक्वल्स टू 0 था, कंडीशन चेक हुई, जे प्रिंट हो गया, प्लस प्लस होने के बाद 1 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 5 था, कंडीशन ट्रू हुई, फिर प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक हुई, फिर इंक्रीमेंट, जब जब इंक्रीमेंट हो रहा कंडीशन चेक होती रही, और उसके बाद जैसे ही इंक्रीमेंट होके जे के अंदर 6 वैल्यू आती है, इक्वल्स टू की कंडीशन में 6 वैल्यू आती है, तो वो लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था और फिर उसने जे की वैल्यू नहीं प्रिंट की। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू 6 हो चुकी थी। 6 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, 6 इज ग्रेटर देन 5।
तो हमारे पास जे की वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेटर देन 5 लगाते हैं, देखें j इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन, मैंने आपसे क्या कहा था, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, j इक्वल टू 0 कंडीशन है। अब हमने कंडीशन सॉरी इनिशियलाइजेशन में j की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और j इज ग्रेटर देन 5 हमारे पास कंडीशन है। तो 0 इज ग्रेटर देन 5, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5 ना। तो अब हम चेक करते हैं अपनी कंडीशन को और हमारे लूप को कि क्या हमारा लूप एग्जिस्ट, नहीं देखा हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारे पास j की कोई वैल्यू प्रिंट होकर नहीं आ रही, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्ड सही हुआ, बिल्ड सक्सीडेड था, बिल्ड सही था हमारा प्रोग्राम, कोई एरर नहीं था। इसलिए हमारे पास कंसोल विंडो तो आई, लेकिन कंसोल विंडो पे जे की कोई वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। जहां हमने यहाँ पर कंडीशन ट्रू कर दी, फौरन उसी वक्त हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखा, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर फॉर के लूप का एक छोटा सा समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्लास कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहले शेप दिखा दूँ कि हम किस तरह की शेप को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या शेप हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे हम, और मुझे एक शेप प्रिंट करवानी है, तो मैं वो शेप प्रिंट करवा के देखती हूँ। ये देखें, मुझे सबसे पहले कुछ इस तरह से, मुझे इस तरह स्टार्स चाहिए अपने आउटपुट में। अब आप नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स हैं, कॉलम 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ही रोज हैं हमारे पास, ये रोज है और ये कॉलम है ना, ऐसे ही होता है ना, ये कॉलम है ये रोज। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। रोज काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 रोज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखा जाए तो अब हमने एक प्रोग्राम, मैंने टाइम सेव करने के लिए प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फॉर का लूप चला है वो रोज के लिए चला है, ठीक है। हमारे पास 5 रोज थी, 5 कॉलम्स थे, तो हमने कंडीशन दी लेस देन 5, सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, आउटर लूप को देखा जाए जो रोज के लिए था, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, जब तक i लेस देन 5 रहेगा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0 हुआ, i लेस देन 5 हुआ, i प्लस प्लस हुआ, फिर हम आए फॉर के अंदर, दूसरे इनर फॉर की बॉडी में। फॉर की बॉडी के बाद हम अंदर आ गए इनर फॉर के अंदर। इनर फॉर के अंदर हमारे पास j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस हुआ। अब j की बॉडी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सी आउट, ये स्टार, ठीक है, और फिर एंडल, नेक्स्ट लाइन। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि हो रहा क्या। सबसे पहले i की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी के अंदर आ गया। j की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू होने के बाद बॉडी के अंदर आ गया। 0 पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंट होगा, फिर वापस चला गया, एक दफा स्टार प्रिंट हो गया, फिर वापस जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, j की कंडीशन 1 हो गई, j की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन ट्रू हुई, यस ट्रू हुई, फिर क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा, फिर वापस इस तरह से 5 स्टार एक वक्त में प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास जब कंडीशन फॉल्स होगी, जब 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 ये 6 हो जाएगी, नहीं सॉरी ये 5 ही हो जाएगी, इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, 5 हो जाएगी, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर हम वापस ऊपर गए फॉर के अंदर, तब ये वाला i 1 हो चुका होगा, ये i 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई, यस, वापस इस बॉडी में आ जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से यही काम होगा, फिर 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चल जाएंगे, फिर वापस ये वाला आई क्या हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा, फिर इस बॉडी में आ जाएंगे, फिर ये 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा उसी तरह से जैसे फर्स्ट टाइम किया था इसने, फिर नेक्स्ट लाइन में चलेगा, फिर ये जब तक होता रहेगा जब तक ये इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब इक्वल्स टू 5 हो गया उस वक्त क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड अप हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको आउटपुट दिखाती हूँ, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 स्टार्स लगे हुए, सही, 5 स्टार, 0 वाला
जब आई की वैल्यू 0 थी, जब आई की वैल्यू जे की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 3, 4। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू, इस वक्त आई की वैल्यू 0 थी और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रही और ये स्टार्स आते रहे, प्रिंट होते रहे। अब यहाँ जैसे ही जे की वैल्यू 5 हुई, ये लूप एंड हो गया और वापस चला गया फर्स्ट आउटर लूप में, और आई की वैल्यू हो गई 1। अब जब आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, वापस इनर लूप के अंदर आया, फिर 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हुए। फिर जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, वापस चला गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्लियर है आपको? कोई इशू हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, ठीक है। ये आई की 0 वैल्यू के लिए है, आई की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और ये जे की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, जब तक जे चलेगा, जब तक आई चलेगा। देखें, रोज के लिए था, एक कॉलम के लिए, ये रोज के लिए चल रहा है आई, और ये कॉलम्स के लिए चल रहा है जे। यहाँ ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्लास। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको जो शेप प्रिंट करवानी है आप वो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको क्या कहती हूँ, अब मैं ये कहती हूँ कि जे इसकी जगह, स्टार की जगह क्या प्रिंट हो जाए, जे प्रिंट हो जाए। देखें फिर क्या होता है अगर मैं जे को प्रिंट कराती हूँ। देखा अब क्या हो रहा है, मैंने स्टार की जगह जे प्रिंट कराया। अब जब आई की वैल्यू, यहाँ पर देखें, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, आई की वैल्यू 0 हुई, आई लेस 0 लेस देन 5, यस 0 इज लेस देन 5, बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर जो गया, जे की वैल्यू चेक की, इक्वल टू 0 है, लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, यस लेस देन 5 आया, 0 प्रिंट कर दिया। फिर वापस इस लूप में गया, 1 हुई, 1 लेस देन 5, यस लेस देन 5, 1 प्रिंट कर दिया। फिर वापस गया, 2 हुई वैल्यू, 2 लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, 2 प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। जैसे ही 5 हुई, 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो फिर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वापस चला गया ऊपर, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा उसी तरह से। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू 4, फिर से 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 हुई, नॉट ट्रू कंडीशन। आप यहाँ देखें, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 और जे की वैल्यू तो आपके सामने प्रिंट हो रही है, ठीक है क्लास। आई होप ये अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टैटिक के बगैर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है और ये है। अच्छा जी, हम एक और अब शेप प्रिंट कराते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि इनर और आउटर लूप्स की वर्किंग कैसे हो रही है। अब हम कुछ रिवर्स काम करते हैं, ठीक है। रिवर्स काम किस तरह करेंगे, हमें क्या चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, सबसे पहले हम आउटपुट देख। अब हम जब शेप्स प्रिंट कराते हैं ना, तो सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। जब हम आउटपुट देख रहे होते हैं ना, तब हमें पता चलता है भाई कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, क्या प्रिंट हो रहा है, तब हमें पता चलता है सब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना आउटपुट। मैंने जल्दी जल्दी बस इसको स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों के लिए आउटपुट्स का, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हमें प्रिंट क्या कराना है। अच्छा, अब हमें रिवर्स काम सारा वही करना है, सिर्फ आई की जे की जो वैल्यू है ना उसको हमने रिवर्स कराना है। यानी कि हम पहले क्या करा रहे थे, 0 से लेकर 4 तक जा रहे थे जे में, अब हमने क्या करना है, 5 से लेकर 1 तक जाना है। 5 से लेकर 1 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर आके देखें गौर से। फॉर का लूप, आउटर लूप तो हमारा सेम वैसे ही चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है। 5 रोज के लिए हमारा पहले चल रहा था, अभी भी वैसे ही चल रहा है, सेम रोज हमारे पास 5 है। हमारे पास जो काम हो रहा है ना असल, वो आ रहा है हमारे पास इनर लूप का काम। अब हमारे पास इनर लूप का जो काम हो रहा है, हमने वैल्यू क्या प्रिंट करानी है, जे की वैल्यू ही प्रिंट करानी है, लेकिन हमने रिवर्स प्रिंट करानी है। हम जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने की जगह जे को 5 से स्टार्ट करें, क्यों, क्योंकि हमें पहले नंबर पे क्या चाहिए, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर के लूप में हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं।
तो अब हमने क्या किया, j को 5 से स्टार्ट किया, j इक्वल टू 5 था जब हमने, तब j इक्वल टू 5 से स्टार्ट किया, j को लेस देन 0 किया, जब तक j ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा, और जहां j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, जहां j 0 होगा वहां ये लूप एंड हो जाएगा, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट की जगह j की वैल्यू माइनस माइनस होती रहे, यानी 5 से फिर 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर जैसे ही 0 हो तो ये लूप बाहर आ जाए और प्रिंट होता रहे j की वैल्यू। तो हम चेक करते हैं क्या ऐसा ही हो रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है, यस बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। पहले 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट हो गई। अगर मैं फर्स्ट लूप की बॉडी को कमेंट करती हूँ तो देखते हैं आप यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, पूरी बॉडी कमेंट हो गई, ये देखें j की वैल्यू 5 4 3 2 1 आई, सिर्फ ये है। अब मैं अगर फॉर की लूप की बॉडी चेंज करती हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं बॉडी चेंज कर रही हूँ और ये कर रही हूँ काम, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैं इधर कंडीशन 2 कर देती हूँ, लेस देन 2, तो क्या होना चाहिए, 2 रोज प्रिंट होनी चाहिए, देखा 2 रोज प्रिंट हो गई। समझ में आ रही है क्लास? आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, हमने उसके बाद क्या देखना है, ये देख लिया हमने। उसके बाद हमने ट्रायंगल प्रिंट करवाना है, ठीक है, किस तरह का प्रिंट कराना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमने ट्रायंगल कुछ ऐसा प्रिंट कराना है, पहले हम प्रॉपर क्रॉप करके इसको देख लेते हैं। ये क्रॉपिंग मैंने आप लोगों के सामने इसलिए भी की है क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं मिस हमें प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद क्रॉप करना नहीं आ रहा, तो ये मैं इसलिए आप लोगों के सामने भी क्रॉपिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्रॉप का भी पता चल जाए कैसे करते हैं। देखिए जी क्लास, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट रो में हमें 1 स्टार चाहिए, फिर 2 स्टार चाहिए, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। यानी कि जो रोज का कॉलम है, रोज का जो लूप है वो तो यूं ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, रोज वाला लूप तो सेम वही रहेगा। अब जो गड़बड़ आनी है ना वो किस में होगी, इनर लूप के अंदर, जो हमारे कॉलम्स के लिए। यानी कि फर्स्ट टाइम सिर्फ हमें 1 कॉलम चाहिए, फिर हमें 2 कॉलम चाहिए, फिर हमें 3 कॉलम चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 5 चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ इस तरह करेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, पहले जाके विजुअल स्टूडियो पे रन करके बताती हूँ। देखिए, हम इसके लिए ये करेंगे क्लास, हमने क्या किया, फॉर का लूप चल रहा है, आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, जे की वैल्यू क्या है सॉरी, जे की वैल्यू क्या है, 0। जे इज लेस देन इक्वल टू आई कर दिया हमने। जब तक ये लूप चलेगा, जब तक जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई ना हो, जहां जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई होगी वहां पे ये लूप एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों? अब यहाँ पर सवाल आता है क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए था क्लास, आप यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले 1 स्टार चाहिए था, ठीक है, एक फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट स्टार चाहिए, सेकंड रो के अंदर 2 स्टार चाहिए, थर्ड रो के अंदर 3 स्टार चाहिए, फोर्थ रो के अंदर 4 स्टार, फिफ्थ रो के अंदर 5 स्टार चाहिए। आप ये जरा गौर करें कि किसके साथ लिंक करे, रोज के साथ ही लिंक करे ना। नंबर ऑफ कॉलम्स तो बेशक इस पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इस वक्त डिपेंड, इस कंडीशन किस पर डिपेंड करेगी, रोज के साथ चलेगी। फर्स्ट रो है तो एक ही स्टार प्रिंट हो और कॉलम चेंज और वापस चला जाए, सेकंड रो है तो 2 दफा स्टार प्रिंट हो, थर्ड रो है तो 3 दफा स्टार प्रिंट हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू जब 0 हुई, आया j इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 0, यस आई के अंदर भी 0 है, j के अंदर भी 0 है, तो दोनों इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारे पास 1 स्टार प्रिंट हुआ, वापस गया j के पास, j इक्वल टू 1 हुआ, जहां 1 हुआ j, वहां पर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि i में क्या है, अभी तक 0 ही है, i में 0 था और j में 1 आ गया, तो ये कंडीशन फॉल्स होकर वापस ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद वापस चला गया फॉर के लूप में।
फॉर के लूप में चला गया, दोबारा से फॉर के लूप में हमारे पास कंडीशन आई की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आया जे की वैल्यू तो वापस 0 है, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि j में 0 है, j लेस देन इक्वल टू 0, यस j इज लेस देन 1, ठीक है, यानी कि 0 था j में और i में क्या आ गया 1। इस वक्त i में j में 0 है और i में क्या है 1 है, तो अब 0 इज लेस देन 1, यस 0 इज लेस देन 1, तो क्या हुआ प्रिंट स्टार। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 हुई, 1 इक्वल्स टू 1, यस 1 इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू हुई, फिर वापस आया, वापस स्टार प्रिंट हो गया, तो इस तरह से क्या हुआ स्टार प्रिंट हुए, 2 स्टार प्रिंट हुए। अब यहाँ पर आया j की वैल्यू क्या हो गई 2, जैसे ही j की वैल्यू 2 हुई कंडीशन फॉल्स हुई, वापस i के लूप में चला गया, एंड लाइन किया, यानी कि एंड ऑफ लाइन का मतलब क्या है नेक्स्ट लाइन में गया और वापस j की i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया। अब i की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, फिर आ जाएगा ये j के पास, j तो वापस स्टार्ट होगा ना, j इक्वल टू 0 हो गया, फिर यहाँ पर अब i में क्या आ गया 2 आ गया, जैसे ही j 0 हुआ i में 2 आ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यस 2 इज लेस देन 0, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस j में 0 है और i में 2 है। इसी तरह से फिर वापस 1 होगा j, फिर i में 2 ही रहेगा, फिर j 2 हुआ, 2 इक्वल टू 2 हो गया, इस तरह ये सो ऑन ये लूप हमारा चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, हमने विजुअल स्टूडियो पर रन करके नहीं देखा अभी तक। कंट्रोल F5, यस ठीक है, तो हमारे पास ये रन हो गया और हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा जी, ये हमने देख लिए कुछ नेस्टेड फॉर की एग्जांपल्स। अगर हम इसमें ही चले, मैं आपको ज़रा जे की वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, जे प्रिंट होता रहेगा, स्टार की जगह जे प्रिंट होगा, ठीक है। 0 था, फिर 0 1 हुआ, फिर 0 1 2 हुआ, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 4, जैसे जैसे आई बढ़ता जा रहा है जे की कंडीशन उसी पर डिपेंड कर रही है। अब हम देख लेते हैं वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, वाइल लूप को लिखने के दो तरीके। सबसे पहले तरीका ये है जो मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है जी, हमने इनिशियलाइजेशन करा दी वाइल की बॉडी के बाहर, कंडीशन आई और वाइल की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज कराया i इक्वल टू 0, ये जो फॉर की बॉडी के फॉर की ब्रैकेट के अंदर कर रहे थे सारा काम, अब हम यहाँ पर वाइल में पहले कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कराई, फिर कंडीशन इनिशियलाइज हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, i जब तक लेस देन 10 है तब तक i को प्रिंट करता रहेगा, वरना क्या होगा, नहीं करेगा। हम देख लेते हैं क्या कर रहा है ये देखें। अच्छा जी, अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ, बैक स्लैश टी यूज किया, इसका मतलब है कि टैब यूज कर रहे हैं हम टैब का बटन यूज कर रहे हैं, तो हमने नेक्स्ट लाइन यूज नहीं की यहाँ पर बैक स्लैश टी की, अगर हम यहाँ पर बैक स्लैश एन कर लेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। देखें, ठीक है, बैक स्लैश टी में किस तरह से प्रिंट होता है, बैक स्लैश एन में किस तरह से प्रिंट हो रहा है, सिंपल हमने 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं कुछ ये आई इज ग्रेटर देन 10, यानी कि क्या हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन 10 है, लेकिन आई हमने इनिशियलाइज किससे करवाया हुआ है 0 से, तो हमें नजर आ रहा है कि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हम फिर भी चेक करके देखते हैं कि क्या होगा। देखा, लूप नहीं चला, वाइल का लूप भी कंडीशन पहले चेक करता है उसके बाद फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई वाइल की कंडीशन को लिखने का एक तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड वे क्या है वाइल को लिखने का। सेकेंड वे वाइल को लिखने का कुछ ये है, इंटीजर, सही है।
इफ एल्स की बॉडी, उसी उसी कोड को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है इफ एल्स के साथ, वाइल के अंदर हम इफ एल्स की भी इफ की भी बॉडी यूज करें। आई इज इक्वल टू 0 है, वाइल 1, ये क्या है, 1 का मतलब क्या है, ट्रू, यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, कभी ये कंडीशन फॉल्स होगी नहीं। अगर जब कभी ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू रहेगी, तो कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं वाइल की बॉडी के ब्रैकेट के अंदर अगर 1 लिखा हुआ है तो। अब इफ आई इक्वल टू 10, जब तक आई इक्वल टू 10 है तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज आई प्लस प्लस, जैसे ही आई इक्वल टू 10 होगा तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वरना आई प्लस प्लस और आउट प्रिंट आउट होता रहे आई, ठीक है, बैक स्लैश टी के साथ। ये उसी कोड को मैंने आपके फर्स्ट कोड को ही किसी दूसरे तरीके से लिखा है, तो आपको जो तरीका आसान लगता है आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे वापस मैं बैक स्लैश एन कर देती हूँ अगर, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है, बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी के थे। अच्छा क्लास, अगर मैं यहाँ पर इफ की बॉडी में इफ की बॉडी ना यूज करूँ तब भी ये चलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक ही है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है तब हम अगर इफ की बॉडी ना करें, नंबर ऑफ स्टेटमेंट और एल्स ना हो, तो हम आराम से इफ की बॉडी के बगैर भी काम कर सकते हैं, यानी ब्रेसेस ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा काम हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया वाइल को लिखने का तरीका और वाइल कैसे काम करे। अब हमारा बेसिक काम आ जाएगा डू वाइल से। अब हम देखेंगे डू वाइल को। अब हमारा जो लूप है वो है डू वाइल का लूप, उसका हमने सिंटेक्स देखा था, कुछ ये था। हम इसमें अपना पहले आउटपुट चेक कर लें क्या, फिर हम जाके डायरेक्ट कोड पढ़ते हैं। अच्छा जी क्लास, आपने क्या किया, एक इंटेजर ले लिया, ठीक है, ए। अब डू वाइल का लूप आपने लिया, डू के अंदर बॉडी के अंदर आपने क्या कहा, एंटर एनी नंबर, और वो आपने सेव करा दिया ए में। आपने प्रिंट करवा दिया यू एंटर ए। लेट्स सपोज मैंने लिया 1 और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया वापस 1, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक आउटपुट आएगा, उसमें लिखा होगा एंटर एनी नंबर, फिर मैं 1 एंटर करूंगी, फिर मेरे पास आ जाएगी लाइन यू एंटर 1, नेक्स्ट लाइन। अब जब तक ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जब तक मैं ए को 0 नहीं एंटर करूंगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही मैं 0 वैल्यू दूंगी इनपुट में, ये लूप एंड हो जाएगा। अब ये क्या सही है, ये देखते हैं। और मैंने आपसे कहा था डू वाइल एटलीस्ट वंस चलता ही चलता है, तो वो भी हम देख लेंगे। मैंने लेट सपोज दे दी 45, एंटर एनी नंबर 45, यू एंटर 45, enter any number 56, you enter 56, enter any number 77, you enter 77, enter any number 1, you enter 1, enter any number 3, you enter 3, enter any number 4, you enter 4, enter any number 5, you enter 5, 6 6। अब यहाँ पर मैं देती हूँ 0। अब क्या कह रहे हैं, यू एंटर्ड 0, और वो क्या कह रहे हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मीन्स हमारा लूप एग्जीक्यूट एंड हो गया, एंड ऑफ लूप हो गया, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ भी करी हूँ वो चला गया। अब मैं डायरेक्ट 0 देती हूँ, मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 1 ये चलता ही चलता है, तो चला एटलीस्ट 1। उसने क्या कहा, आपसे इनपुट मांगा, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में पहला काम ही यही कहा हुआ, आपने इनपुट मांगा हुआ। यू एंटर्ड 0, जैसे ही आपने 0 लिखा, कंडीशन जाके चेक हुई, ए नॉट इक्वल टू 0 था, नो, ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं था, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप चला ही नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 1 रन होके एंड हो गया लूप। ये कंडीशन थी क्लास हमारे डू वाइल के लूप की। अब हम देखते हैं जी हमारे पास टास्क में क्या काम है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया सारे लूप्स कैसे चलते हैं, क्या सिंटेक्स है। अब हम देखेंगे, राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न प्रिंट कराना अच्छे से आ गया है, कैसे प्रिंट कराया जाता है। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। फॉर का लूप लिखना है जिसमें आपको सीक्वेंस लेनी है 1 से 100, ठीक है, आप करवा लेंगे। मॉडिफाई योर प्रोग्राम, मॉडिफाई करना है आपको, क्या करना है इसमें मॉडिफिकेशन, ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। फिर उसके बाद राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रिसीव्स अ पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रिंट अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको क्या करना है, यूजर से एक इंटीजर लेना है इनपुट,
पता नहीं मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है भी या नहीं, मुझे तो आप लोगों ने कंफ्यूजन में डाल देते हैं। अब आपने क्या करना है, इंटीजर लेना है और उसके 1 to n तक लूप चलाना है, ठीक है, यानी कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है और उसके जितने भी इनपुट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। बहुत आसान से काम है। C++ प्रोग्राम राइट। अब वापस आपको प्रोग्राम लिखना है, क्या डिस्प्ले कराना है, अल्फाबेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम Z to A, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, Z to A, सिंपल, वेरी 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 सिंपल। डिक्रीमेंट वाला भी लूप मैंने आपको करके बताया कैसे हो रहा है डिक्रीमेंट, ठीक है। और Z to A आप क्या करेंगे, आप कैरेक्टर वाला काम करेंगे, कैरेक्टर लेंगे और फॉर के लूप को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी कैरेक्टर आपने लिया है इनिशियलाइजेशन में। लेट सपोज अगर आपने आई लिया है, कैरेक्टर आई इक्वल टू जेड से स्टार्ट करेंगे और आई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए और आई माइनस माइनस करेंगे। मैंने आपको फिर पूरा पूरा लूप भी डिटेल्ड बता दिया है ताकि आपको आसानी हो और आप इस तरह से करेंगे ये काम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडिफाई योर प्रोग्राम इन पार्ट डी सो दैट द प्रोग्राम विल डिस्प्ले कॉन्सोनेंट्स ओनली, नो वॉवेल्स। वॉवेल्स नहीं चाहिए आपको वॉवेल्स पता है ना क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स चाहिए। Write a C++ program that receives start value and end value, then your program will display a series of numbers from the start value to the end value, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक स्टार्ट वैल्यू लेनी है और एक एंड वैल्यू लेनी है और सीरीज ऑफ नंबर प्रिंट कराने हैं। अच्छा जी, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें भी आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर के लूप से काम कर सकते हैं, बिल्कुल ये फॉर के लूप से आप बैटरी भी स्लो, आप फॉर के लूप से एंटर एंड स्टार्ट एंड एंड वोवेल। अच्छा मैं नेक्स्ट सेशन में आपकी बाकी बताती हूँ, मेरे बिल्कुल बैटरी एंड हो गई है क्लास, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ बाकी के